मैंने कहा था कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी है तो माता रानी हमें इन 24 घंटों में जरूर मिलाएंगी। और सर वैसा हुआ भी। हम दोनों माता रानी के मंदिर में एक दूसरे के आमने सामने थे। इसका मतलब अनु ने मुझे मंदिर में देखा था। अरे भाई साहब आप यहाँ काम करते हैं क्या? जी मैं यहाँ पे पूछताछ विभाग में हूँ। बोलिए। ये दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस कितने बजे वो बस तो निकल चुकी है। निकल गई? पता नहीं क्यों आज सब दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस के बारे में पूछ रहे हैं। सब मतलब? थोड़ी देर पहले बड़ी सी गाड़ी में एक सर आए थे, वो भी पूछ रहे थे कि दिल्ली से जयपुर जाने वाली बस गई क्या। तो फिर वो कहाँ गए? मैंने उनको कहा कि बस निकल गई है, तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के बस के पीछे निकले। एक मिनट ये क्या ये थे वो? हाँ यही थे। जिस बात का डर था वही हुआ। सर अन्नू के पीछे गए। बाहर ताजमहल है क्या? नहीं तो बाहर क्यों देख रही हो? इधर देखो। ताजमहल तो यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ क्यों देखूं? बाहर ही देखूंगी। मुझसे बात तो कर ली। सर आप ये सब जो कर रहे हैं ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। क्या किया मैंने? यही सब आपको क्या जरूरत है मेरे साथ जयपुर जाने की? मैं क्या करता? तुम भी तो जिद पड़ी हुई थी, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। सर आप ही की तो बात सुनती हुई आ रही हूँ, तभी तो ये सब हो रहा है। आपने कहा जॉब कर लो, मैंने कर ली। आपने कहा विपिन से शादी कर लो, मैं उसके लिए मान गई। आपने कहा उससे शादी मत करो, मैं उससे पीछे भी हट गई। आपने कहा जयपुर चली जाओ, मैंने उफ तक नहीं किया और मैं यहाँ आ गई। अब आप यहाँ मुझे वापस लेने के लिए आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करना चाहते हो। आप मेरी तो छोड़िए, आप अपनी खुद के दिल की बात नहीं सुनना चाहते। सर की कार को ट्रैक करो कहाँ है, और सुनो उनके मोबाइल फोन को भी ट्रैक करो, और 1 घंटे में मुझे दोनों की लोकेशन बताओ। हाँ मुझे फोन पे भेज देना। ओके। अगर सर अन्नू को रोकने गए तो उसे छोड़ने उसके घर भी जाएंगे। ड्राइवर चांदनी चौक की तरफ लो। ओके। तो तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। सर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बात यह है कि आप कुछ समझना नहीं चाहते। सबको याद है ना, मैंने मेरी फीलिंग्स को, हमारे रिश्ते को 24 घंटों का वक्त दिया और मैंने कहा था कि अगर हम दोनों के बीच में कुछ भी है तो माता रानी हमें इन 24 घंटों में जरूर मिलाएंगी। और सर वैसा हुआ भी। हम दोनों माता रानी के मंदिर में एक दूसरे के आमने सामने थे। इसका मतलब अनु ने मुझे मंदिर में देखा था। मेरी आंखों के सामने होने के बावजूद आपने खुद को मुझसे छुपाया। हमारा रिश्ता जीत गया था सर, उसके बावजूद आपने मुझे, नसीब, भगवान जी सबको झूठा साबित कर दिया। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मान लेते कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है और आप उससे प्यार? तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं। सही कहा आपने सर, मैं आपको समझ नहीं पा रही। आप समझा दीजिए प्लीज। मैंने जयपुर जाने के लिए हाँ जरूर कह दिया, पर इस फैसले से मेरे मम्मी पापा को कितनी तकलीफ हुई है ये आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं प्रमोशन ना दूं, फिर क्या करती, मर्जी थी ना आपकी। उनके लाख मना करने के बावजूद, उन्हें इतनी तकलीफ देने के बावजूद इन्होंने जैसे तैसे कन्विंस कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया सर? अब फिर से कह रहे हैं कि मैं आपके साथ वापस चलूं। आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? तो मजाक लग रहा है आपको? आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उससे मेरी लाइफ कितनी अजीब हो गई है, कितना कंफ्यूजन पैदा हो गया है। सर आपको कुछ आइडिया भी है? सॉरी अनु, मुझे तुम्हें कंफ्यूज करने का कोई इरादा नहीं। ठीक है ना सर, तो आज सब कुछ क्लियर कर दीजिए। बताइए, क्या जीवदानी मंदिर में आप नहीं थे? क्या आप वो आदमी नहीं थे जिससे मैंने खुद अपने हाथों से प्रसाद दिया था? क्या आपने मेरे सामने आने के बाद गुलाल से अपना चेहरा नहीं छुपाया था? बताइए। जब आपने खुद को मुझसे छुपा लिया था तो अब आप यहाँ क्यों आए? मुझे जवाब चाहिए सर, बोलिए। बोलिए सर, चुप क्यों है आप?